Today we are going to discuss how to find out the sum of first n natural number. So let's start. देखिए, अगर आपको फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा एग्जांपल अभी पहले कंसिडर कर रहा हूँ। पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर वो जनरल मेथड भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो मान के चलिए यहाँ पे 5 नंबर हैं। द फर्स्ट नंबर इज 1, सेकंड इज 2, ये 3, 4 और 5, ये 5 नंबर हैं और मुझे इन सबका सम फाइंड आउट करना है। तो एक मेथड तो ये है कि आप डायरेक्टली जस्ट ऐड कर दीजिए 2 and 1 3, 3 and 3 6, 6 and 4 10 and 10 and 10 plus 5 and that is 15। तो फाइनली सम इसका 15 आ रहा है। फाइन। लेकिन अगर ये सीरीज थोड़ी बड़ी हो जाए तो ये जो प्रोसेस है ये फिर काम नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 1 से लेके 100 तक के सारे नेचुरल नंबर का सम निकालो, और चलिए 1 to 100 तो चलो हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन करके आप निकाल भी लेंगे, लेकिन अगर किसी ने बोला कि 1 से लेके 1000 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आप उनका सम फाइंड आउट करिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो मैनुअल काउंटिंग है ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे? देखिए, मैंने एक मेथड यूज किया है। अगर आप देखें इसे तो मुझे अगर इन पांचों नंबरों का सम निकालना है, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप पहले एक बार मेथड को चेक कर लीजिए। मेथड इन केस अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर मैं जनरल को भी समझा दूंगा। सो लेट s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ये मेरे पास 5 टर्म है जिनका मैं सम निकालने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस सारी सीरीज को पलट के रख दिया। पलट के रखने का मतलब देखिए, जैसे ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ तो मैंने पलट के पहले 5 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है। नाउ लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर ए एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर बी। और फाइनली मुझे s की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मैंने इन पांचों के सम को s से रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू, मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो मैं इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। और जैसे मैं ऐड करूंगा तो आपको ध्यान देना है कि जैसे ये एस और एस है तो इसको ऐड करके यहाँ पे लेफ्ट में 2s बनेगा। लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, आपको करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। जैसे 1 और 5 को ऐड करिए, 2 और 4 को ऐड करिए, 3 और 3 को ऐड करिए, 4 और 2 को ऐड करिए और 5 और 1 को ऐड करिए। तो देखिए, अगर मैं इन सबका एडिशन करता हूँ तो ये सीरीज आपको नजर आएगी कि लेफ्ट में आपके पास 2s आ गया और राइट में आप चेक करिए 5 plus 1 6, 2 and 4 6, 3 and 3 6, 4 and 2 6 and 5 and 1 6। अब क्वेश्चन यहाँ पे केवल एक और जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि ये जो 6 रिपीट कर रहा है, एक तो ये सारे टर्म आपके रिपीट कर रहे हैं क्योंकि 1 और 5 6 आ रहा है, 2 और 4 6 आ रहे हैं, डॉट डॉट सो ऑन। और ये आ कितनी बार है, ये आ नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूं कि कितनी बार यहाँ पे 6 जनरेट होगा, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 टर्म्स थे और आपने पूरी सीरीज को पलट के रखा है, तो ऑब्वियसली बात है ये 5 बार ही 6 आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। और ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जनरल में हमें इससे हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर मुझे इसका सम निकालना है तो व्हाट वी कैन डू कि 2s बराबर 6 into 5 कर सकते हैं क्योंकि 6 5 टाइम्स लिखा हुआ है। और s की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे 2 को डिवाइड करूंगा। तो जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा s इज इक्वल टू 6 into 5/2। एंड नाउ इट इज द बेसिक कैलकुलेशन की 6 से आप 2 को कैंसिल करिए और 2 3 6 बनेगा और फाइनल सम आपको 15 मिल गया। तो मे भी आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये 5 टर्म थे, इसको तो अपन डायरेक्ट ही ऐड कर सकते थे, तो अपनी अननेसेसरी इतना लेंथी एक्सप्रेशन क्यों यूज किया है। तो इसका यूज आपको अगली स्लाइड में समझ में आ जाएगा कि जब ज्यादा टर्म्स होंगे तो फिर यही मेथड आपके लिए कन्वीनियंट होगा। सो लुक अगेन, नाउ लेट वी आर एडिंग द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मैं 1 से लेके n तक के जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका सम मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ। सो अगेन मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा कि मैंने s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म n है लेकिन उससे सेकेंड लास्ट टर्म आपका n-1 होगा और उससे भी पहले वाला जो टर्म होगा वो n-2 होगा और मैंने इसे इक्वेशन नंबर a मान लिया है। अब देखिए, पीछे वाली स्लाइड में आपने क्या किया था, पूरी सीरीज को पलट के रखा, तो मैं यहाँ भी वही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे s को मैंने n को फर्स्ट में ले आया, फिर इससे प्रीवियस वाला टर्म को यहाँ लेके आए, फिर ये टर्म को मैं यहाँ लेके आया और ये सारे टर्म फ्लिप करके यहाँ पहुंच जाएंगे, दैट इज 3 प्लस 2 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर बी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, मुझे दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है जैसे मैंने पीछे किया था। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को ऐड करता हूं तो आप देखिए लेफ्ट में s और s 2s बनेगा। अब यहाँ पे चेक करिए 1 और n इट इज n+1, 2 और n-1 ये भी n+1 बनेगा, 3 और n-2 ये भी n+1 बनेगा और आप चाहें तो लास्ट वाले को भी चेक कर लें n+1 ये भी n+1 है। तो टर्म तो सेम ही आएंगे, हर टर्म का जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का
आप एडिशन करेंगे तो वो तो n+1 ही मिलने वाला है। अब क्वेश्चन आता है कि n+1 ये आ कितनी बार रहा है। तो आपको याद है पुरानी स्लाइड में मैंने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिखा हुआ था, और मैं 5 टर्म्स वहां पे लेके चला, और जब फाइनल रिजल्ट मेरे को आ गया तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 5 ही रहेंगे। यहाँ पे 1 से लेके n तक n टर्म्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो n+1 है ये n टाइम्स ही जनरेट होगा। यानी कि आप इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं n इंटू n+1। जैसे सपोज 6 + 6 + 6 + 6 + 6 को आपने 5 टाइम्स ऐड करना था, तो दैट इज 5 × 6। तो यहाँ पे n+1 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 को n टाइम्स आपको ऐड करना है, तो ये बनेगा n इंटू n+1। और अब अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो s इज इक्वल टू n इंटू n+1/2, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना है, n नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू सबमिट कर सकते हैं, एंड विच इज n इंटू n+1/2, जो कि इस सीरीज का सम हो गया। अब देखिए इससे हम लोग क्या फायदा उठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे कहा कि आप 1 to 100 तक के सारे नेचुरल नंबर का सम मुझे बताइए। अब एक तो वही तरीका था कि आप मैनुअल काउंटिंग करें, तो ऑब्वियस सी बात है इतने सारे टर्म है तो मैनुअल काउंटिंग तो कोई नहीं करना चाहेगा। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं फॉर्मूले को अप्लाई करूं। अब फॉर्मूला क्या है, s बराबर n इंटू n+1/2, कि अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो यू कैन पुट दिस फॉर्मूला, दैट इज n इंटू n+1/2, जहां पे n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कंसेक्टिव टर्म का सम आपको निकालना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आप देख पा रहे हैं 100 है, तो n की जगह जैसे ही मैं 100 सबमिट करूंगा तो ये 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2, जैसे यहाँ पे 100 इंटू 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2। और फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 250 जा 100 होता है, और 50 इंटू 101, सो फाइनल रिजल्ट इज और 5050। तो ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम आ गया। सपोज वो 1 to 1000 सारे नेचुरल नंबर के सम की बात करता, तो अगेन अपन सेम वही कर सकते हैं। जैसे ये एक सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू डॉट 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 अप टू 1000, और मुझे कंसेक्टिव 1000 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो अगेन आई हैव द फॉर्मूला n इंटू n+1/2, और अब इस बार क्या करना है, n की जगह 1000 सबमिट करना है। तो जैसे आप n की जगह 1000 सबमिट करेंगे तो ये बनेगा 1000 इंटू 1000 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और 1000 को 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 500 इंटू 1001, एंड द फाइनल रिजल्ट इज 500500। सो दिस इज द सम ऑफ 1 to 1000 नेचुरल नंबर। आई होप सो कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। आप जनरल भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कंसेक्टिव लिया है। आप अगर दो दो के डिफरेंस पे, तीन तीन के डिफरेंस पे टर्म्स को यूज करते हैं तो भी फॉर्मूला तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स के लिए है। लेकिन जो मेथड मैंने बताया कि पूरी सीरीज को आप पलट के रख दीजिए फिर ऐड करिए, वो मेथड काम कर सकता है। चलिए, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।